हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पांडे सर। तो मैं आ चुका हूँ एक नई कहानी और नए मजे के साथ, जिसका नाम है बंदर की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वो बहुत शैतान था। वो जंगल के सारे जानवरों का खाना ले आता था और वहाँ उन जानवरों के खाना गिरा देता था, खाना खा लेता था, सामान गिरा देता था। सभी बंदर से बहुत परेशान हो गए थे। यह सोच रहे थे कि बंदर हमें बहुत परेशान करता है, हमारा खाना ले जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दिन सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हो गए और इस बारे में बात करने लगे कि कल बंदर हमारे यहाँ पर आया था और हमारा खाना लेकर चला गया और बहुत सारा सामान हमारा नीचे गिरा दिया। यह बात अच्छी नहीं है। बंदर को समझाना चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एक चिड़िया आती है। चिड़िया कहती है कि कल मैंने अपने घोंसले को बहुत अच्छी तरह बनाया था और अगले दिन ही बंदर ने वह एक घोंसला तोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं अपने घोंसले को दोबारा बनाने में बहुत परेशानी महसूस कर रही हूँ। बंदर यहाँ पे आया है। सभी जानवर इस तरह की बात कर रहे थे कि जब बंदर हमारे यहाँ नहीं था तो कोई भी परेशान नहीं था, लेकिन जब से यह बंदर यहाँ पर आया है तभी से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें जल्द ही इस पे विचार करना चाहिए। बंदर से बात करनी चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथी कहता है बंदर को जल्दी ही बुलाया जाएगा और इस बारे में हम उससे बात करेंगे। बंदर को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुम सभी को परेशान करते हो, जिसकी वजह से सभी को बहुत परेशानी होती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी जानवर परेशान होता है तो इसकी वजह तुम बन रहे हो। बंदर उनकी बातें सुन रहा है। तुम किसी बात पर भी विचार नहीं कर रहे हो। बंदर को लग रहा था कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। उसे इस बात के लिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बंदर ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। यह घर मेरा भी है, जिससे कि किसी को परेशानी हो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तभी सभी जानवर कहने लगे कि किसी को परेशान करना तुम्हारा काम है, यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ऐसा करना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते होते तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब बंदर ने बात सुनी, बंदर गुस्सा होने लगा और कहने लगा कि यह घर मेरा भी है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ।
सभी जानवर ने कहा कि कुछ समय पहले जब तुम यहाँ पर आए थे तो हमें नहीं लगता था कि तुम ऐसा काम करोगे जिसके बाद हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम अपनी परेशानियों को कम नहीं कर सकते हो। बंदर किसी की बात नहीं सुनता है, वहाँ से चला जाता है। सभी जानवर अपने अपने घर के ओर चले जाते हैं। एक दिन बंदर आराम से जा रहा था, तभी वह शेर से मिला। तुम्हारा शिकार कर लेता हूँ। शेर से बात करने लगा कि तो मुझे यह सभी जानवर मिलकर यहाँ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम मेरे शिकार बन जाओ। मैं तुम्हारा शिकार कर लेता हूँ। उसके बाद सभी की परेशानियाँ दूर हो जाएगी। सुनकर बंदर भागने लगा। शेर उसका पीछा करने लगा। बंदर भागता हुआ सभी जानवरों के पास आता है और कहता है कि शेर मेरा पीछा कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। तभी सभी जानवर कहने लगे कि तुम सभी को परेशान करते हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जो होगा वो देखा जाएगा। तुम शेर का सामना खुद ही करो। अब बंदर समझ गया था कि अगर मैं किसी को परेशान न करता होता तो सभी उसकी मदद के लिए तत्पर रहते और तैयार हो जाते। बंदर वहाँ से भाग जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि सभी जानवर इस बात को समझ गए थे कि बंदर की सहायता करने का मतलब है कि फिर मुसीबत को बुलाना। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में हमारे साथ मुसीबत बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।